अस्सलामु अलैकुम। नूर चैनल में आप सबको खुशामदीद। रोमन हुक्मरान हरकुल, जिसे हम अंग्रेज़ी में हरकुलस भी कहते हैं, उसने हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक ख़त लिखा और इस ख़त में कहा कि मैं आपको चंद बातें भेज रहा हूँ जिनके मुताल्लिक लोग सवाल करते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इनके जवाबात दें, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप इनके जवाबात अपने नबी की तालीमात के मुताबिक दें। अब हज़रत माविया ने वो ख़त हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भिजवा दिया, क्योंकि हज़रत इब्न अब्बास के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही ख़ास दुआ थी कि ऐ अल्लाह, इब्न अब्बास को कुरान का इल्म अता फरमा दे। ये बुखारी की हदीस नंबर 3756 है। अब इब्न अब्बास ने वो ख़त पढ़ा तो इसमें एक सवाल मुजर्रा के मुताल्लिक भी था और इब्न अब्बास ने इस लफ्ज़ को इस तरह एक्सप्लेन किया है कि मुजर्रा पहले आसमान का वो दरवाज़ा है जिसमें से गुज़र कर आसमान में दाखिल हुआ जाता है। तफसीर इब्न जरीर में मुजर्रा की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और भी मिलती है। इससे इजाज़त मिले बग़ैर कुछ भी नहीं गुज़र सकता, यहाँ तक कि हरारत भी नहीं, और ये कि मुजर्रा जिंदा पानी की बनी हुई कोई शय है। अब इब्न अब्बास का जवाब यहीं तक था, लेकिन इससे आगे 15वीं सदी के एक मिस्री स्कॉलर हाफिज जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब अस्समाया फिल हयातुस समिया में लिखा है कि इससे आगे फिर पहला आसमान है जो कि पानी का बना हुआ है और इसका नाम रुक़या है। वहीं हज़रत आदम और अम्मा हव्वा रहते हैं और मिराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं एक ऐसे फरिश्ते को देखा जिसका आधा जिस्म बर्फ़ और आधा जिस्म आग का बना हुआ है। इससे ऊपर दूसरा आसमान है जो कि सफ़ेद मोतियों का बना हुआ है और जिसका नाम अस्फलून है। बुखारी और सुनन निसाई की हदीस के मुताबिक वहीं हज़रत ईसा और हज़रत याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहते हैं। ये बुखारी की हदीस नंबर 3887 और सुनन निसाई की हदीस नंबर 449 है। इसके ऊपर फिर तीसरा आसमान है जो कि क़ैदूम कहलाता है और वो आसमान लोहे का बना हुआ है जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते हैं। ये बुखारी की हदीस नंबर 3887 है और कुछ रिवायात के मुताबिक इसी तीसरे आसमान में मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते के होने का भी जिक्र मिलता है। इसके ऊपर फिर चौथा आसमान है जो पीतल का बना हुआ है और इसका नाम माऊना है और वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम रहते हैं। ये सुनन निसाई की हदीस नंबर 449 है। एक रिवायत के मुताबिक वहीं कसफील नामी एक फरिश्ता भी रहता है जो आंसुओं का फरिश्ता है। इसके ऊपर फिर पांचवा आसमान है जिसका नाम रीका है और वो आसमान चांदी का बना हुआ है और वहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम रहते हैं। ये बुखारी की हदीस नंबर 3887 है। जहन्नुम का दारोगा जिसे अल्लाह ताला ने सूरह ज़ख़्रुफ़ में मालिक कहकर बुलाया है, वो भी वहीं पांचवें आसमान पर रहता है। इसके बाद फिर ऊपर छठा आसमान है जो दकना कहलाता है और वो सोने और सुर्ख पत्थरों से बना हुआ है। वहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रहते हैं। बुखारी की हदीस नंबर 3887 और सुनन निसाई की हदीस नंबर 449 के मुताबिक। अब छठे आसमान के बाद से चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज की रात जब वहाँ गए तो आप फरमाते हैं कि मैंने एक अजीमुश्शान दरख्त देखा जिसकी जड़ें छठे लेकिन उसकी शाखें 7वें आसमान में थीं। इस दरख्त का नाम सिदरतुल मुंतहा है और इसके गिर्द बेहद खूबसूरत सोने से बने हुए परवाने मंडलाते रहते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो आखिरी जगह है जहाँ ज़मीन से आई हुई चीज़ें पहुँचती हैं। ये जामिया तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3276 है। इसके ऊपर फिर 7वां आसमान है
جسے عریبہ کہتے ہیں، جس کا ذکر اہل کتاب کے ہاں ایربوست کے نام سے ملتا ہے۔ یہ وہ آسمان ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں، اور یہ ایک ایسی روشنی سے بنا ہے جسے انسان کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک تمام مخلوق کے علم کی انتہا ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے وہ اللہ رب ذوالجلال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چھٹے آسمان دکنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 دریا نکلتے ہوئے دیکھے، جن میں سے 2 دریا نیل اور فرات ہیں، جو کہ ہماری دنیا میں آ رہے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 5610 ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں بھی دیکھا، ایسے کہ ان کے گہرے سبز رنگ کے 600 پر تھے، اور ہر پر نے افق کو مشرق سے مغرب تک ڈھانپا ہوا تھا۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 8766 ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کو کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ ان میں سے یاقوت، زمرد اور موتی جھڑ رہے تھے، جن کی حقیقت سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے سدرۃ المنتہا نے اچانک سے اپنے رنگ اس طرح بدلے کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی مخلوق ان رنگوں کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتی۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 10567 ہے۔ المستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 8440 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم اور ایمان یہ دونوں ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں، اور جو شخص انہیں تلاش کرتا ہے یہ بالآخر اسے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔